एक्सपोजर ट्रायंगल ट्राइको, जिसमें आता है शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर। ठीक है, तो सर मुझे जरा ये दीजिए ना, तो मैं शेयर कर पाऊँ स्क्रीन। ओके सर, हो गया, डन। ओके, सो बच्चों आप देख सकते हो जैसे कि एक्सपोजर ट्रायंगल इसमें दिखा हुआ है। एक्सपोजर ट्रायंगल में क्या क्या है? शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ। अब शटर स्पीड आप जब देखोगे उसको वो रेशियो में रहता है 1:100। अपर्चर को हम डिनोमिनेट करते हैं एक एफ साइन से। एफ का साइन रहता है कर्सिव हैंडराइटिंग में। ठीक है, तो वो स्टार्ट होता है 3.5 to 24 तक, और आईएसओ रहता है 100 into 2। सो जैसे वो चालू होता है 200, 400, 600, 800, 1200, लास्ट रहता है 2400, 24,000, और कोई कोई इसमें रहता है 36,000। ओके, सो शटर स्पीड ये 1:100 क्यों दिया है? 1:100 मतलब वो कैप्चरिंग स्पीड रहता है। ये 100:1 के स्पीड से कैप्चर कर रहा है, या फिर उसके आगे आगे वो बढ़ते जाता है वैसे। अब शटर स्पीड क्या रहता है? हाई शटर स्पीड का मतलब होता है लो लाइट और क्लियर मोशन कैप्चर। हाई शटर स्पीड जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या मोशन फोटोग्राफी में हम हाई शटर स्पीड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को जल्दी क्लिक करने के लिए हम हाई शटर स्पीड यूज करते हैं। तो वो टाइम पे जब हम हाई शटर स्पीड यूज करते हैं तब हमें आईएसओ ज्यादा रखना पड़ता है और अपर्चर अपने को मिनिमम रखना पड़ता है। आईएसओ ज्यादा क्योंकि हाई आईएसओ में हमें वो लाइट जल्दी मिलेगी जो हमें फोटो के लिए चाहिए होती है। ओके, तो और जैसे हम हाई शटर स्पीड रखते हैं तो हमें हमारा जो शटर है कैमरे का वो ओपन होके बहुत जल्दी क्लोज होता है, इस वजह से ज्यादा लाइट वो कैप्चर नहीं कर पाता हमारा कैमरा। इसीलिए हमें शटर स्पीड आईएसओ बढ़ाना पड़ता है। और लो शटर स्पीड में कैमरा लाइट बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेता है, क्योंकि जो हमारा शटर है कैमरे का जो मिरर है वो ओपन होके क्लोज होने में टाइम लेता है। तो वो टाइम में जितना हमारे कैमरे के सराउंडिंग या हमारे कैमरे को जितना लाइट मिलता है वो कैप्चर कर लेता है, और वो फोटो में लाइट ज्यादा आती है। इसलिए वो टाइम पे हमें आईएसओ कम रखना है। पर लो शटर स्पीड में आप देखोगे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है और मोशन पिक्चर है वो कभी स्टिल नहीं आएंगे, वो हर बार ब्लर आएंगे, क्योंकि हमारा जो शटर है या फिर हमारा जो लेंस है वो ओपन होके क्लोज होने में टाइम लगेगा। तो फिर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर वो घूम रहा है तो वो ऐसे ब्लर के इसमें आएगा। ओके, सो जो आइडियल शटर स्पीड है वो 1:250 रहता है, जिसमें आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट भी बहुत बार क्लिक कर सकते हो, या फिर नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी। फिर उसके बाद अपर्चर। अपर्चर को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्लियरिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपर्चर मोस्ट बार क्यों काम आता है। आपका एक स्टिल ऑब्जेक्ट है, स्टिल ऑब्जेक्ट के पीछे वो स्टिल ऑब्जेक्ट आपका क्लियर है, पर उसके बैकग्राउंड में है वो पूरा ब्लर है। तो वो क्लियर ऑब्जेक्ट लेने के लिए वो ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड, उसका पूरा जो है वो क्लियर आएगा। तो हमारा जो पूरा अपर्चर या पूरा जो डेप्थ रहेगा वो पूरा उस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे रहेगा, पीछे वाले इस पे नहीं, इसीलिए हम उसे कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अब इसमें भी है हाई अपर्चर। हाई अपर्चर में क्या? क्लियर सब्जेक्ट, लोअर लाइट। मतलब अभी आपने अपर्चर हाई रखा है तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है जिसका आप फोटो खींच रहे हो वो क्लियर आएगा, पर इसमें भी आपको लाइट कम मिलेगी। ठीक है, और जो लो अपर्चर रहता है उसमें ऑब्जेक्ट है वो आपका ब्लर हो जाएगा पर आपको लाइट अच्छी मिलेगी। तो ये सब जो चीजें हैं, आईएसओ हो गया, शटर स्पीड हो गया, अपर्चर हो गया, आप जब क्लिक करोगे, ठीक है,
आप जब फोटो क्लिक करना स्टार्ट करोगे तब आपको उसके बारे में मालूम पड़ना शुरू होगा। जब आप आपके कैमरे को मैनुअल सेटिंग्स में रख के चेंजेस करना चालू करोगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट द शटर स्पीड एंड आईएसओ। ठीक है, फिर उसके बाद है ये आईएसओ। आईएसओ तो जैसे मैंने आपको बताया था, आईएसओ यूज होता है लाइट के लिए। ठीक है, आईएसओ, आइडियल आईएसओ इज 100। हाँ, अभी आईएसओ में भी ये है, अभी हो रही है शिवानी जी? यस सर, हो रही है। ठीक है, सो मैंने जैसे बताया हाई हाई आईएसओ, हाईलाइट विथ हाई सैंड इफेक्ट। सॉरी, आपने कभी फोटोज देखे होंगे तो बहुत सारे फोटोज में कभी कभी आपको ग्रेनिश इफेक्ट आता होगा, ग्रेन वाले इफेक्ट, जब बीच में ऐसे लग रहा है कि ग्रेन है, या फिर बहुत ज्यादा सैंड इफेक्ट आ रहा है वो फोटो में। कभी देखा है आपने वो? यस सर। कभी कभी आपने फोटो खींचा है और वो उसमें लाइट ज्यादा है और उसके वजह से थोड़ा ग्रेन, ऐसा लग रहा है कि फोटोज में ऐसे ग्रेनिश इफेक्ट आ रहा है, ग्रेन ग्रेन वाला इफेक्ट या सैंड वाला इफेक्ट। वो होता है जब आप आपके आईएसओ हाई हाई पे रखते हो, आपका आईएसओ का जो ये है वो हाई पे रखते हो, क्योंकि उसके वजह से क्या है, आईएसओ जितना हो सके उतना लाइट कैप्चर करता है और वो उस फोटो में डालता है। उसके वजह से कभी कभी फोटो में वो सैंड वाला एक पार्टिकल आपको दिखना चालू हो जाएगा। लो आईएसओ, लो लाइट, लो सैंड इफेक्ट, मतलब आपके पास अभी एक्सटर्नल लाइट है, समझो आपके पास एक्सटर्नल लाइट है, आपने आईएसओ कम रखा है। ठीक है, तो आपने जब आईएसओ कम रखा है तो आपका जो फोटो है वो क्लियर आएगा, उसमें इतना सैंड इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए वो कहते हैं हाई लाइट, हाई आईएसओ, हाई लाइट, हाई सैंड इफेक्ट, लो आईएसओ, लो लाइट, लो सैंड इफेक्ट। आई तो यही सब चीजें आप जब मेन आपका जो डीएसएलआर है, डीएसएलआर जब आप यूज करते हो मैनुअल मोड पे, नॉट इन ऑटोमेटिक मोड, ना ही किसी और मोड पे, आप जब आपका कैमरा, आपका जो डीएसएलआर है, आप मैनुअल मोड पे यूज करते हो तो आपको मेन ये तीन चीजें देखनी पड़ती है, विच इज शटर स्पीड, आईएसओ एंड अपर्चर। अभी आपने आपके स्मार्टफोन्स में भी देखा रहेगा कि स्मार्टफोन्स में भी आईएसओ और अपर्चर का ये आने लग गया है, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस आने लग गए। आप आपके आईएसओ सेट कर सकते हो, आप आपका अपर्चर सेट कर सकते हो। आप वो टाइम पे कभी देखना, फोटो क्लिक हाई आईएसओ करोगे तो आपको ग्रेनिश इफेक्ट आएगा आपके इसमें। देखा है आपने कभी आपके फोन में? हेलो, यस सर। किन किन के पास स्मार्टफोन्स है? मुझे लगता है सभी के पास होगा अभी तो। सभी के पास है। सभी के पास है। हाँ, तो सभी के पास है, तो कभी आपने आपके फोन में कैमरा आप यूज करते हो, फोन का कैमरा यूज करते हो, तो उसमें भी आजकल मैनुअल्स में आते हैं आईएसओ, अपर्चर, देखा है आपने कभी वो? जी सर, यस आते सर, हैं यस आते सर। हैं सर, आते हैं। हाँ, तो इसके बाद से जब आप कभी फोटो क्लिक करना चाहोगे तो एक बार वो सेटिंग्स में जाके वो सेटिंग्स चेंज करके देखना, तो फिर सर आपको मैंने मालूम यूज किया पड़ेगा। था। यूज किया था आपने? क्या यूज किया था? सर आईओएस का जो सेटिंग है ना, आई उसमें नंबर दिए। आईएसओ। आईओएस, आईएसओ, हाँ हाँ, आईओएस। आईएसओ। हाँ सर, आईएसओ। उसमें जो, हाँ सर, जो उसमें नंबर दे रखे थे ना, वो मैंने सेटिंग करके देखा था, तो उसमें कलर ज्यादा और कम हो रहे थे। कलर ज्यादा, आपने कुछ और देखो। मैंने जैसे आपको बताया कि आईएसओ यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली लाइट के लिए। आईएसओ यस। आपका क्या रहता है, जितना आपके सराउंडिंग में लाइट है वो कैप्चर करता है। अगर आप, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब मैंने आपको पहले बताया कि मोशन पिक्चर आप क्लिक कर रहे हो, मोशन पिक्चर में आप हाई शटर स्पीड यूज करते हो, ठीक है, तो हाई शटर स्पीड में अपना जो शटर है वो ज्यादा लाइट नहीं कैप्चर कर पाएगा, तो वो इसमें आप अपर्चर मीडियम पे रखते हो और आईएसओ हाई पे रखते हो। उसके वजह से जो शटर में से लाइट कैप्चर हो रही है वो होगी, और जो आईएसओ कैप्चर करेगा वो भी एक प्रकार की लाइट आपको मिलेगी। तो ये होता है एक ट्रायो। आपको अगर मोशन पिक्चर करनी है तो हाई शटर स्पीड, हाई आईएसओ, मीडियम अपर्चर, इसमें आप फोटो क्लिक करोगे तो आपको लाइट भी अच्छे से मिलेगी, और आपको एक प्रकार से जो बोलते हैं फोटो भी आपका जो रहेगा वो क्लियर आएगा। समझे आप?
यस तो सर। यही सब चीजें रहती है जब आप एक फोटोग्राफ आप डीएसएलआर यूज करते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको एरियल नाइट व्यू लेना है, एरियल का, स्टार्स का। तो उसमें क्या होता है, हम पहले कैमरा ट्राइपॉड पे लगाते हैं, अपना जो शटर स्पीड है वो माइनस में लेके जाते हैं, -30 सेकेंड्स, मतलब एक होता है ब्लंट वाला ऑप्शन। ठीक है, आपने कैमरा सेट किया, आईएसओ थोड़ा, मतलब अभी आपका जो शटर है, आप फोटो क्लिक करोगे तो वो फोटो 30 सेकेंड बाद क्लिक होगा। तो वो 30 सेकेंड आपके कैमरे का शटर ओपन रहेगा, तो वो इसमें आपको बहुत सारी लाइट कैप्चर होगी, बहुत सारी लाइट मिलेगी आपके कैमरे को। तो वो टाइम पे आपको आपका अपर्चर मीडियम रखना है, या अपर्चर आप डाउन भी रख सकते हो, हाई हाई अपर्चर भी रख सकते हो, या लो अपर्चर भी रख सकते हो। पर ये टाइम पे आपको आपका आईएसओ भी कम रखना है। क्यों? क्योंकि आपका शटर स्पीड ज्यादा टाइम तक ओपन रहेगा। समझे आप? तो ये पूरा ये रहता है, मतलब पूरा इसका, इसलिए हम इसे एक्सपोजर ट्रायंगल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज कम एक चीज बढ़ेगी तो आपका फोटो क्लियर आएगा। समझे आप? मैं ज्यादा फास्ट हो रहा हूँ क्या? ये सब किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ा नो ऊपर से सर। निकल गया शायद, लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, रिपीट कर दीजिए। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ। गाइस, सबको समझ में आ रहा है जो मैंने कहा अभी? यस सर। Yes, जी sir. सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब अभी आपको क्या नहीं समझा, मतलब वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ फटाफट। सर सर एक्चुअली जब तक हम प्रैक्टिकली सीखेंगे नहीं, जो भी आपने बताया शटर स्पीड और आईएसओ कैसे हमें जो सीन है उसके हिसाब से हमें चेंज करना है, तो सर हमें तब तक हम सीख नहीं पाएंगे रियलिटी में, जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं सीखेंगे। अभी तो आप हाँ, हमें वो बता भी देंगे है। कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन अगर सर मैं आपको अपनी कुछ फोटोज दिखाऊं जिसमें आप मेरे को बता सकते हैं कि हाँ इसमें आप ऐसे करके इसको बेटर कर सकते थे, या फिर पर देखो, वो आप मेरे को अभी बता कैसे सकते होता है, हैं। मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ। आप मुझे जो फोटोज दिखाएंगे मोस्टली आपने वो क्या बोलते हो उसको, एडिट किया होगा। ठीक है? नहीं जो सर, मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें मैंने एक भी फोटो एडिट नहीं की है। हाँ ठीक है, आप बता सकते हो, पर उसमें देखो मैं आपको ये भी बता दूं, आपने वो डीएसएलआर से खींची है कि फोन से खींची है? सर मैंने कैमरा से खींची हैं कुछ फोटोज, और कुछ फोटोज फोन से खींची है, और कैमरा डीएसएलआर नहीं है, कैमरा से जो छोटा वाला कैमरा होता है वो है कैनन पावर शॉट। पॉइंट एंड शूट? ये सर। हाँ, वही। हाँ, तो अभी देखो, अभी कैसा रहता है, वो फोटोज में भी डिफरेंस आता है। वो आप कभी सेटिंग नहीं करते हो आप इसमें। ठीक है? वो आप ऑटोमेटिक मोड पे खींचते हो, क्योंकि उसमें सेटिंग करने के लिए उतने मैनुअल्स और फंक्शंस होते नहीं है। जी ओके, ठीक है। आप एक बार बताओ तो मैं बताऊँ तो उसमें क्या आपको ये इसमें आईएसओ कितना रखना है या शटर स्पीड कितना रखना है, वो मैं बता सकता हूँ, वैसा कुछ है नहीं। आप फोटो दिखाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ वैसे। जी सर। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? हेलो गाइस, यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर HDR का होता है? एचडीआर मतलब हाई रेजोल्यूशन, हाई डिफाइंड रेजोल्यूशन, जिसमें आपके जो मेनली जो फोटोज है वो फिल्म जो और क्लियर आते हैं बोस्टेड हो एचडीआर जाती मोड है। में। हाँ। तो वो हाई डिफाइंड रेजोल्यूशन होता है यस ना, उसमें बोस्टेड। आपके पिक्सल्स रहते हैं, वो पिक्सल्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। सर मैं कई बार मैं फूड फोटोग्राफी भी ट्राई करता हूँ। तो अब जैसे मैं एक आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ इसमें, सर ये मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैंने खींची थी फोटो।
ओके, वो शो नहीं हो रही है, लोड हो रहा है क्या वो इमेज? सर अब देख पा रहे हैं? हाँ अभी ओपन हुई है। जी सही है। अब इसमें आप देख पाओगे कि इसमें आपने एक्सटर्नल लाइट यूज की थी। सर एक्सटर्नल लाइट एज इन फ्लैश? हाँ फ्लैश, या फिर आप जब कैमरा यूज कर रहे थे तो उसके ऊपर से आपने कोई दूसरा लाइट यूज किया था। फ्लैश की सर भी जरूरत नहीं है। फ्लैश यूज नहीं किया था, बस रूम में जितनी लाइट थी उतनी ही थी। हाँ तो अब इसमें क्या है, देखो आपका जो वन साइड वाला जो उल्टा रखा हुआ नाइफ है, ठीक है, जी नाइफ देख रहे हो आपको, उसको वो साइड से लाइट मिल रहा है तो उसका शेडो आया है, ठीक है। फिर जो जी सीधा रखा हुआ नाइफ है उसका लाइट मिल रहा है तो उसका शेडो आया है। फूड फोटोग्राफी में कभी ये शेडो इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड। इसीलिए फूड फोटोग्राफी में हम जो पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो ऊपर से करते हैं, या फिर ऐसे क्लिक करते हैं कि आजू बाजू में जो सराउंडिंग है उस पे शेडो ना आए। ये फोटो अच्छा है, मैं वो डाउट नहीं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेडोज नहीं आने चाहिए नहीं कभी भी नहीं फूड सर, फोटोग्राफी में। मेरे को बिल्कुल ऐसी ही मेरे को अपने खामियां और कमियां मेरे को जाननी है, जिससे कि मैं अपने को बेटर कर सकूं। बिल्कुल, तो आप, आप मेरे को बताइए कैसे इसमें जो दोष हैं इस फोटोग्राफ्स। हाँ तो आप जैसे अगर ऊपर से इसको ऊपर से क्लिक कर दे एकदम 90 डिग्री एंगल से फोटो को, जी ठीक है, अगर आप 90 डिग्री एंगल से क्लिक करते हो तो अगर आप ऊपर से बाकी सब लाइट बंद करके ऊपर से सिर्फ एक हेलोजन टाइप या फिर दूसरा एक वाइट लाइट रहता है अपना, वो भी यूज किया होता तो बहुत सही फोटो आती। अब इसमें ये भी है जो आपने रखी है, जो सामान रखा है उसका आप जी टेक्सचर देखोगे, वो टेक्सचर भी थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। जी सर। ओके, तो वो चीज में क्या होता है, हमें ये सब चीजें भी देखनी रहती है कि अभी जो टेक्सचर मतलब कहीं से ज्यादा निकल रहा है बाहर, कहीं से कम निकल रहा है, ठीक है, वो बरोबर लाइन में नहीं है, वो सब चीजें भी हमें ये फूड फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में देखनी पड़ती है, क्योंकि यही चीजें देख के लोग आपसे ऑर्डर करेंगे चीजें, ठीक है। तो जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो हमें ये सब स्लाइट स्लाइट छोटी सी चीजें भी देखनी पड़ती है जो हमें वो टाइम पे समझ नहीं आती, पर बाद में ऐसा होता है कि कोई देख लिया या किसी का नजर शार्प हो, कुछ हो, वो अच्छे तरीके से देख लिया, वो बोलेगा यार ये क्या है। और आपने ये जो नीचे XT लिखा है इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक है। अभी जी मैं सर, आपको ये सच बताऊं, जी XT जो है वो आपके पूरे फोटो का खराब कर रहा है, पूरे फोटो को जी खराब कर रहा है वो XT। जी अगर आप वो नहीं रखते और उसके बिहाफ पे वो जो फोटो खींचते तो बहुत सही आता है ये फोटो। अब वो XT भी ऐसा है कि X छोटा लग रहा है, T बड़ा लग रहा है। जी जी सर। ये सब चीजें, ये सब स्लाइड स्लाइड सी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती है फोटोग्राफी के टाइम पे, ऐसा होता है। जी सर, अंडरस्टूड। और अगर आप ऊपर से लाइट लेते तो ये जो मैं आपको शेडो बता रहा हूँ वो शेडो इतना नहीं आता, ठीक है। अभी जैसे एक साइड का जी नाइफ आपको क्लियरली दिख रहा है पूरा, और सेकंड साइड का नाइफ आपको सिर्फ ब्लैक वाला पोर्शन अच्छे से दिख रहा है, स्टील वाला पोर्शन हाफ दिख रहा है, हाफ नहीं दिख रहा है। जी जी सर। ओके, तो वो भी एक बोल सकते हो कि वो भी एक कमी है, वो भी आपको हर एक चीज जो आप वहां पे रखे हो वो आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। यस ओके, सर, ऐसा होता और है। कुछ मेरे पास थोड़ी लैंडस्केप की भी फोटोज हैं। हाँ क्यों, सर ये है। ओके, ये कहाँ का है? सर ये है सर, स्टॉकहोम में। ओके, सो अभी जैसे आप ये फोटो क्लिक कर रहे थे, आप मेरे आप आपके राइट हैंड साइड पे सन मतलब आ रहा था वो टाइम पे, ठीक है, लाइट वहां से आ रही जी थी। जी जी सर। ठीक है, तो अभी ये फोटो में आपके पास लाइट है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये मोशन पिक्चर भी हो सकता था, आपके पास लाइट है। तो अब इसमें है कि हमें ISO मतलब पर इतना ज्यादा लाइट नहीं था, मतलब सनराइज हो रहे थे वो टाइम पे, ऐसा है ना, सनराइज हो रहा था,
जी जी मॉर्निंग पिक है ये। सर, ये तो सनराइज नहीं सर, ये सनसेट से 3 या 4 घंटे पहले की फोटो है। ओके जी ओके, हाँ ये तो फिर अभी इसमें थोड़ी लाइट कम है हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो बाजू से ग्रीनरी है, जो सामने से जो ब्लू ट्रैम्प आ रहा है वो भी एकदम थोड़ा लो दिख रहा है। तो हम इसमें ये कर जी सकते हैं कि थोड़ा आईएसओ बढ़ाया, शटर स्पीड हमें कम रखनी है, नॉर्मल शटर स्पीड रखनी है, क्योंकि नॉर्मल शटर स्पीड में भी हमें वो लाइट कैप्चर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उतना लाइट है अभी जब हम फोटो खींच रहे थे। ठीक है, थोड़ा आईएसओ बढ़ाया। और इसमें इसमें आपको अपर्चर हाई रखना था। हाई रखोगे तो आपके जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स है वो आपको क्लियर मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये ट्रैम्प हुआ वो मूविंग ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो वो भी आपको तो क्लियर मिल सकता था। ओके, अभी आप जी जब सर जूम करोगे तब दिखेगा। विदाउट जूम भी लैंडस्केप में अगर आप विदाउट जूम भी आप देखते हो तो आपके इसमें भी वो क्लियर दिखना चाहिए। ओके, जी सर मतलब देखो ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है, पर थोड़ा और उसके ऊपर भी जो लाइट आता है तो वो अच्छा लगता है। ओके, तो मैं बिल्कुल वही बोल रहा बिल्कुल। हूँ, जब आप ये सब चीजें हैं, आप कैमरा हैंडलिंग जब होगा, आपके हाथ में कैमरा होगा, आप वो सेटिंग्स देखोगे अपने आप से। आपने एक फोटो क्लिक किया, फिर उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा यार नहीं इसमें थोड़ा आईएसओ कम है, या इसमें थोड़ा शटर स्पीड कम है, हमें शटर स्पीड बढ़ाना है, आईएसओ उतना ही सही है, अपर्चर कम करना है, बढ़ाना है। ये सब चीजें आप जब फोटो क्लिक करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमें ये सब ऐसा करना है। जी ठीक है। सर, एक एक दो फोटोग्राफ्स और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर, ये एक फॉरेनर की फोटोग्राफ है। ये सत्संगी हैं, ये भी दयालबाग आते रहते हैं। और सर, ओके। ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये योग आसन कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने इनके ये एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी है, इनको पता नहीं था तो मैंने इनकी फोटो खींची। अगर आप इसमें फुल बॉडी कवर करते ना तो बहुत सही रहता। क्यों पता है, जी हाफ बॉडी में भी समझ में आ रहा है कि ये योगा कर रहे हैं या फिर ध्यान कर रहे हैं, पर फुल फोटोग्राफी में अगर ये बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनपे खड़े रहने का भी पोजीशन रहता है, जैसे लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग हमारा ऊपर हाँ रहता जी है मोस्ट ऑफ हाँ द जी हाँ टाइम जी। पे, या फिर बिल्कुल बैठे रहने में हम पैर ये करके फोल्ड करके बैठते हैं। ठीक है, तो उसमें और अच्छे तरीके से मालूम पड़ता है ना चीजें, ऐसा होता है। जी। और सर, ये एक पेंटर की फोटो है जो सीन पेंट कर रहे हैं। मैंने उनकी फोटो ली, और जो फोटो भी दिख रही है इसमें और सीन भी दिख रहा है। हाँ, पर इसमें आपने एक क्या गलती की पता है? जी आपका सराउंडिंग क्लियर है, पर जो फोटोग्राफी वाला जो जो स्केच वाला बंदा है वो स्केच कर रहा है वो ब्लर है। अगर आप ऐसे हाँ करते हैं जी ना कि आप उसका जो स्केच है वो क्लियर आता है और बाकी सब ब्लर आता है, तो फिर मालूम पड़ता है कि वो बंदा किस चीज की स्केच निकाल रहा है। चाहे वो स्केच जो मतलब है जिसका वो स्केच निकाल रहा है वो ब्लर हो तो भी चलेगा, पर हमें उसके स्केच से मालूम पड़ रहा है कि वो क्या ये निकाल रहा है, स्केच निकाल रहा है। जी जी सर। ठीक है, अभी देखो जैसे हम और हमें मालूम पड़ेगा जी सर। कि ये फोटो क्या है, पर उसमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है अच्छे से कि वो उसने और क्या क्या उसमें डिटेलिंग्स दी है। बिल्कुल। ओके। और सर, ये एक ये सर थोड़ी पुरानी फोटो है, लेकिन ये मैंने ली। अरे बहुत सही है ये, इसमें भी अभी उसके आईज क्लियर आ रही है, ये बहुत अच्छी फोटो है, ऐसे कुछ नहीं। एनिमल फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपको सिर्फ आपके फ्रेम पे ध्यान देना होता है और उनके जो एंगल्स रहते हैं उनपे। जी सर। ओके। और सर, एक एक पिक्चर और है जिसमें वाटर में जो माउंटेन है उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। सर, एक मैंने 5-6 फोटोज ली थी, तो इसमें आप मेरे को बता सकते हैं कौन सी बेस्ट है फोटोग्राफ। ये स्टिल वाटर नहीं था ना? नहीं सर, सर एक्चुअली ये बोट चल रही थी तो इसमें थोड़ा वेव्स आ गई हैं, हाँ, इसलिए पूछा ये स्टिल फेरी चल नहीं, रही तो है। स्टिल वाटर स्टेडी वाटर नहीं है, स्टिल वाटर नहीं है, तो फिर ये इमेज बहुत अच्छी है वैसे, क्योंकि इसमें हमें माउंटेन्स का रेप्लिका भी अच्छे से दिख रहा है। जी सर। सही है वैसे फोटो ये, सर, ये क्योंकि आई थिंक पीछे बेटर।
पीछे पीछे वाले भी जो माउंटेन्स है, उन्होंने जितने माउंटेन्स उसमें हैं उस सारे माउंटेन्स के रेप्लिका हमें बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। इवन तो सबसे लास्ट वाला जो मिडिल में है माउंटेन, उसका भी सही दिख रहा है। This one is 9. Oh, just this one is very nice. हाँ ओके थैंक्स भाई। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ है वैसे पूछने लायक? जैसे अभी इसने पूछा कि इसके ऐसा ऐसा है, तो और किसी को कुछ क्वेश्चंस? क्योंकि मेरे हिसाब से आज तो अपना लास्ट रहेगा। एक्सपोजर ट्रायंगल है वो भी मैंने सिखा दिया है, बाकी आपको तो इस पे खुद से काम करना है, एक्सपोजर ट्रायंगल्स पे। या फिर आपके हाथ में अगर डीएसएलआर हो, डीएसएलआर नहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि आपको डीएसएलआर बाय करने की जरूरत हो, आप आपके फोन कैमरे से भी बहुत अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो। ये हमारे साथ ऐसे हुआ है कि कंपटीशन में मोबाइल फोटोग्राफी और डीएसएलआर दोनों यूज करने बोले थे, और मेरा बैच ही था, मतलब मेरा हम लोग का क्लास से ही विनर अप थे। पर मोबाइल फोन से जो लिया हुआ फोटो था वो फर्स्ट आया, और डीएसएलआर से जो लिया हुआ फोटो था वो सेकंड आया। अब इसमें भी ऐसा क्यों था? क्योंकि जो मोबाइल से फोटो लिया था उसमें उसने कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें उसने जो फोटो ली थी वो भी एकदम क्लियर थी, और एकदम अलग, मतलब तरीका अलग था उसका, जो इमेज कैप्चरिंग था, उसका जो फ्रेम था वो बहुत सही था, इसलिए उसको फर्स्ट दिया गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जरूरत नहीं है आपके पास कैमरा हो तो आप मोबाइल फोटोग्राफी से भी वो यूज कर सकते हो। आप आपके टैलेंट दिखा सकते हो, आप आपका जो मतलब दुनिया को देखने का नजरिया है वो आप दिखा सकते हो। ठीक है जी सर। सर एक फोटोग्राफ और मैंने ली थी, ये स्ट्रीट पर ये म्यूजिशियंस म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो इनकी है। सही है। वैसे इन्होंने इनका जो पूरा ऑर्गन्स है जो ये यूज कर रहे हैं वो तो पूरी तरीके से आया है, पर इसमें भी आप देख सकते हो ये थोड़ी ब्लर है अगर आप इसको जूम करोगे। ठीक है अभी यही चीजें होती है जब हम फोटो क्लिक करते हैं, जो हम सब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम वही चीज को, जिस चीज का हम फोटो क्लिक कर रहे हैं उसी चीज को हम क्लियर ना करें तो फिर वो फोटो वेस्ट जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपने ये जो फोटोज यूज की है वो डीएसएलआर से नहीं है, बहुत अच्छे है, मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि जो जी सर। ये रहते हैं हमारे पॉइंट एंड शूट रहते हैं उसमें फोकसिंग पॉइंट बहुत कम रहते हैं। ठीक है और हम जो डीएसएलआर लेते हैं तो वो डीएसएलआर में हमारे पास फोकस पॉइंट बहुत ज्यादा रहते हैं, उसमें हम मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस भी रख सकते हैं, जिसमें हम जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को पूरी तरीके से फोकस करते हैं, वो इमेज को क्लियर करके हम वो फोटोज क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी जी सर। पर मेन मोटो हमारा यही रहना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक कर रहे हैं दैट शुड बी क्लियर, क्योंकि सामने वाला बंदा जब भी रहता है वो अगर इमेज ओपन करेगा वो इमेज को पहले जूम करेगा। अगर आपने वाइड एंगल से फोटो ली है तो वाइड एंगल से फोटो ली तो जूम करके क्या देखेगा कि इस बंदे ने किस चीज का फोटो लिया। अगर वही चीज उसको क्लियर ना दिखे, वो चीज उसको ब्लर दिखे, तो वो फोटो में मजा नहीं आता। वैसे ये भी सही है फोटो पर आप इसे अगर मिडिल ऑफ द रोड से लेते, ठीक है, अब ये मेरा मानना है, ये आपका मानना आपने भी बहुत सही लिया। मैं होता आपके जगह पे सर तो मैं मैंने कैसे और भी कुछ फोटो सॉरी मैं कैसे होता, मैं मिडिल से लेता तो मिडिल में देखो मुझे रोड भी मिलता, और बाजू में जो खेत है जो ये था जी सर। वो अगर एक पैरेलल लेवल पे आता, मतलब यहाँ का 2 सेंटीमीटर, यहाँ का 2 सेंटीमीटर उतना, और रोड पूरा, तो वो भी आपको बहुत एक अलग अलग शेड्स देता एक फोटो में। जी सर अंडरस्टूड। ओजस मैं क्या बोल रहा हूँ, आप थोड़ा रुक जाइए, अगर किसी को और पूछना रहेगा वो पूछ लेते, नहीं तो फिर अगर किसी को कुछ नहीं पूछेगा तो हम आपके भी फोटोज देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मतलब इसमें क्या है, आप फोटो दिखा रहे हो, ये आपके फोटोज से उनको भी सीखने मिल रहा है, पर और किसी के पास कुछ फोटोज हो तो वो भी देख सकते हैं हम, अगर क्योंकि हमारे नहीं पास नहीं बिल्कुल आज बिल्कुल सर। ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस और किसी को कुछ पूछना है या फिर किसी को अपने फोटोज दिखाने हैं तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि देखो मेरा तो मुझे ऐसा लगा मेरा आज लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद से तो अगर आपके पास कैमरा है या आप नहीं है, आप फोन में भी कैमरा फोटोज क्लिक कर रहे हो तो वो वही सब चीजों से आप सीखोगे। जैसे मैंने भी आपको कहा था कि फर्स्ट 10,000 पिक्चर्स ऑफ योर्स विल बी वर्स्ट,
क्यों पता है? वही 10,000 फोटोज में है ना, 10,000 फोटोज में आप सीखोगे कि क्या करना है, कैसे सेटिंग्स चेंज करनी है, कौन सा एंगल लेना है, कौन सा एंगल से सही रहेगा, अपर एंगल, लोअर एंगल, मिड एंगल, कौन से एंगल से हमें वो फोटो क्लिक करनी है। ये जो 10,000 फोटोज रहेंगी ना, उसमें आप सीखोगे। ऐसी बात नहीं है कि वो 10,000 फोटोज में अच्छी नहीं आएंगी, उसमें भी बहुत अच्छी क्लिक्स आएंगी आपकी। पर जितना आप क्लिक करोगे फोटोज, जितना आप एक्सप्लोर करोगे कैमरे को, उतना आप सीखोगे। सर कैमरा ये दिखा हैंडलिंग नहीं भी सकते और कैमरा भी। सर। ठीक है। सर कोई कुछ बोलना चाह रहा है शायद से। सर मैं जी फोटो दिखाना चाहता हूँ कुछ। हाँ जी, हाँ जी, दिखाइए। सर एक तो ये हेलो। हाँ, अभी आपकी हाँ हो गया। अब अभी आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है ना? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ ठीक है या नहीं। फोटो सही है, रुको मैं अभी आपको इस फोटो के बारे में बता दूं। इसमें कैसा है, देखो आपने थोड़ा कैमरा आपका जो है टिल्ट किया हुआ है, मतलब टेढ़ा है कैमरा पकड़ा हुआ। अगर यही सीधा पकड़ते, आपका जो नीचे रोड लाइन है, ओके, वो रोड लाइन सीधा आता, फिर जो ट्रीज है, जो बुशेस है, पीछे जो बुशेस दिख रही है, वो बुशेस भी सीधी आती। अगर आप फोटो देखोगे तो आपको टेढ़ा लगेगा थोड़ा। ठीक है। जिसमें आपकी रोड कटी हुई है, बुशेस थोड़े डाउन लाइन पे है, ये जो बाजू में जो पूरा बुशेस का एक ग्रीनरी का ये आया है, वो भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। फिर वही सीधा रखते तो बहुत सही फोटो थी। और इसमें आप सनसेट लेने के गाँव का है सर। अरे गांव का है, कोई बात नहीं यार, मैं भी गांव में फोटोज लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उल्टा गांव सबसे ज्यादा, मैं आपको बोलूँ, ग्रीनरी और जो बुशेस है, जो लाइन्स है, वो सबसे ज्यादा लाइट्स आपको अच्छी मिलेगी, वो गांव में मिलेगी। ओपन स्पेस में सर बहुत ज्यादा अच्छी फोटोज आती है कभी भी। उसमें आईएसओ भी बढ़ाना था तो और अच्छी पिक्चर आती। वही वही उसमें आईएसओ भी बढ़ाना था। नहीं, उसमें आईएसओ आपको मीडियम पे रखना था, शटर स्पीड थोड़ा बढ़ाना था जिसमें आपको लाइट मिले। ये भी फोटो सही है वैसे, पर इसमें वही ये है वाला कि हो रहा है। ठीक है, फोटो में थोड़ी क्लियरिटी नहीं है सर आपको ये फोटो वाला जब। हो रहा है। और अभी देखो, जैसे आप कभी फोटो क्लिक करते हो, आपने कैम फोन में भी क्लिक करते हो तो पहले आप, अगर कोई सामने बंदा है, उसके चेहरे पर क्लिक करते हो। चेहरे पे क्यों क्लिक करते हो आप वो फोटो क्लिक करते हुए? हेलो गाइस। यस सर। बिकॉज फोकस सर फेस पे फेस क्लियर आया सर। हाँ, तो वही होता है। तो जैसे देखो, हम अभी कैमरे में भी क्लिक करते हैं, तो जो फोकस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो फोकस पॉइंट्स में भी हम वही देखते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो अपने फोकस पॉइंट्स पर बैठ रहा है, और वो फोकस पॉइंट्स में उतना क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। तो जब भी हम कोई फोटो क्लिक करेंगे, तो पहले हम जो सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट है उसका फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो चीज को पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो चीज को हम क्लियर करना देखेंगे। ठीक है। इसीलिए जब अब मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम ऐसे होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। तो मेन चीज यही होती है कि जिसका आप फोटो क्लिक करना चाह रहे हो, या जिस ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करना चाह रहे हो, उसे पहले क्लियर रखो। बैकग्राउंड क्लियर नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके। सर ये वाला हो रहा है। हाँ, हेलो। तो